हेलो ओडी विद ओबी के साथ उबैर आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में बैठा हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ये कहूँगा कि हेलो ओडी विद ओबी के साथ उबैर आपके सामने अपने कंप्लीटेड स्टूडियो में। ये भी होगा इंशाल्लाह, ये होगा। खैर, बहरहाल मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 20 साल से, बल्कि 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे, लाहौर की रियल स्टेट बिजनेस के फील्ड के आसपास फिरते हुए। मैं हर तरह की कैपेसिटी में लाहौर की रियल स्टेट के आसपास रहा हूँ, उसके अंदर रहा हूँ, और मैंने इदारों से लेके, गवर्नमेंट की सोसाइटी से लेके, प्राइवेट सोसाइटी से लेके, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सेमी कमर्शियल, हर तरह का एक अपना बहुत अच्छा, एक बहुत प्यारा नेटवर्क बनाया है। मैं पहले इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन अब समहाउ मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए पैदा हुआ है कि मेरे इर्द गिर्द, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग पैदा हो चुके हुए हैं जो कि मुझे एक्नॉलेज करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, मानते हैं, और उन्हें फ़ायदा होता है। पहले भी लोगों को मेरी एडवाइस से, मेरे मशवरे से काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन समहाउ मैं समझता हूँ कि मुझे उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता। लेकिन अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है। सो मैं अपने सफ़र के दौरान, आपके साथ अपने जर्नी के दौरान आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ, किस किस तरह से मैं लाहौर की सड़कों पे फिरते फिरते एकदम रियल स्टेट बिजनेस का हिस्सा बन गया। पर्सनल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में, हर तरह की कैपेसिटी में। और फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि फ्यूचर क्या है, मेरी फील क्या है। क्योंकि पहले भी मैं पिछले 20-22 साल में जिन जिन लोगों को मैंने थोड़ा बहुत रियल स्टेट से रिलेटेड एडवाइस दी, उन्होंने मेरे मशवरे को माना, उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। जिसे कहते हैं ना कि लाहौर में, लाहौर की सड़कों पे 30 साल से फिरते फिरते, 35 साल से फिरते फिरते, 30 साल से फिरते फिरते समहाउ मैं लाहौर की नब्ज़ को समझ चुका हूँ। अकेले फिरा, बहुत से अच्छे, बहुत से बुरे लोग मुझे मिले। लाहौर में मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। स्ट्रीट्स से लेके, ऑफिसेस से लेके, सरकारी, निजी, तालीमी, हर तरह की इमारतों में मैं गया। वहाँ पे मुझे कैसे लोग मिले, ये भी एक्सपीरियंसेस मैं आपको अपने बताता रहूँगा। और साथ साथ मैं ये भी बताता रहूँगा कि प्लीज़ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, आप अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, रियल स्टेट के कारोबार का हिस्सा बने, रियल स्टेट के कारोबार को स्टार्ट करें, अपनी सेविंग्स को यूज़ करना चाहें, किसी भी कैपेसिटी में। आपको अपना एम पता होना चाहिए, आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए कि आप जो लाहौर में रियल स्टेट की फील्ड में बाहर निकल रहे हैं, वो क्यों निकल रहे हैं, वो आप चेंज ना कीजिएगा। आप डिविएट ना होइएगा, मिसलीड ना होइएगा। आपको अपना पता होना चाहिए कि ये जो मेरे पास एक रकम है जिसको मैं सोच रहा हूं कि मैं लाहौर में या पाकिस्तान में रियल स्टेट में लगाऊं, या कहीं भी, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही, आपको ये पता होना चाहिए। या आप उसका कारोबार खोलना चाह रहे हैं, तो आपका अपना एम क्या है, आपका अपना मकसद क्या है, आपकी अपनी ज़रूरत क्या है, आपकी अपनी प्लानिंग क्या है, उसके ऊपर कायम रहें और फिर खेलें। प्लीज इस बात को हमेशा याद रखें। रियल स्टेट के नाम पे बहुत सी दूसरी अच्छी, बुरी, पॉजिटिव, नेगेटिव फील्ड्स भी रियल स्टेट के अंडर आ चुकी हुई है, एक खिचड़ी सी पक चुकी हुई है। उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आप ठीक है, रियल स्टेट के नाम पे कहीं पैसे खर्चने जा रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो वो क्या है, उसका एनालिसिस पहले से करके रखिए कि अगर हम ये पैसे, चाहे 10 लाख है, चाहे 10 करोड़ है, चाहे 10 अरब है, ये कौन सी फील्ड है जो रियल स्टेट के नाम पे यहां पे जारी है, और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, उसके मुताबिक खेलिए।
इसी एडवाइस के साथ मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं आपको अपने रियल एस्टेट के एक्सपीरियंसेस बताता रहूँगा, प्रेडिक्शंस करता रहूँगा। प्रेडिक्शंस नहीं कहूँगा मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी एक जो एल्गोरिदम मेरा बना हुआ है रियल एस्टेट से रिलेटेड, लाहौर में ख़ास तौर पे, और अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, हर साइड के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड मैं आपको उनकी बेस पे कुछ चीज़ें बताता रहूँगा। अपना ख्याल रखें। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।